और सीधे रुख करते हैं अविनाश का, हमारे साथ जुड़ा है दिल्ली से। अविनाश, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो टिकट फाइनल होने हैं ये सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों के होंगे या चरणवार टिकटों पर फैसला होगा, क्या जानकारी है? देखिए देश, अगर बात करें तो 14 तारीख से पहले दौर का नामांकन है, 21 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। ऐसे में जो फेज वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन है उनके नाम को फाइनल करने का, इसके लिए कल प्रदेश चुनाव समिति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठ चुकी है, वहां पे चर्चा कर चुकी है नामों को लेकर के। आज उन्हीं नामों के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोरोना हो गया है, लिहाजा वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। एक और नाम आ रहा है जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, वो है गृह मंत्री अमित शाह। और सभी 7 फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो ये बैठक आज कल परसों 3 दिनों तक दिल्ली में चलेगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से 7 फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाएगा। प्रदेश चुनाव समिति जो रही है वो 2 से 3 नामों का सुझाव भेजी है प्रत्येक विधानसभा सीटों पे। उन्हीं नामों के साथ अगर बात करें तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर, 1 से 2 नाम उनको रखा जाएगा और फिर वही नाम संसदीय समिति में भेजा जाएगा, जहां पर फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहां पर फिर नामों को अंतिम रूप से मुहर लगाने का काम किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम सारी रैलियां, पदयात्रा और तमाम सारे अन्य पब्लिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है, ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 311 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लिहाजा 403 कैंडिडेट में से किन कैंडिडेट को चुना जाए जिससे कि एक बार फिर से 300 के पार जो आंकड़ा है वो बीजेपी पा सके, इसका लक्ष्य बीजेपी लेकर लगातार चल रही है। और यही कारण है कि 3 दिनों तक अगले दिल्ली में मंथन होगा कि किस तरीके से 403 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जाए जिससे कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत सके। इसके साथ साथ जो वर्चुअल मीटिंग की रणनीति है वो भी यहाँ पे तय की जाएगी किस तरीके से। बिल्कुल। और अविनाश, अगर अब जब टिकट फाइनल होने का दौर सामने आया है तो ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो टिकट को चाहने वाले लोग हैं, उनकी भी दौड़ शुरू हो गई होगी। चाहे हम लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, बड़े नेताओं की परिक्रमा की बात करें, तमाम जोड़ तोड़ दिखना शुरू हो गया होगा, भागम भाग मची होगी इस समय। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तमाम सारे जो प्रत्याशी हैं अपने अपने लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो टिकट को अर्जित कर सकते हैं। कल लखनऊ में भी कई सारे कार्यकर्ताओं को देखा गया था, जहां पे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास उनको आते जाते देखा जा रहा था। दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रधानमंत्री लगातार जो है अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो लिहाजा कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई सारे बीजेपी के ऐसे कद्दावर नेता हैं जो विभिन्न नेताओं से मिलने का वक्त भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जब आज से लेकर अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बैठक होगी तो कौन कौन से नेता दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि कल तक फिलहाल कोई नेता दिल्ली नहीं पहुंचा था, क्योंकि कल सारी बैठक लखनऊ में थी तो हर कोई अपने लिए लखनऊ में लॉबिंग कर रहा था। लेकिन आज से ये बैठक दिल्ली में होनी है तो जाहिर तौर से बात है कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी और लोग आएंगे। अविनाश, हमारे साथ बने रहिए।